नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों सावधान, आपके प्राण लेना चाहती है। यह एक औरत पिछले 7 जन्मों की दुश्मन है। आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। आपके ऊपर रोजाना तांत्रिक क्रिया करे जा रही है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह औरत कोई पराई नहीं है, आपके आसपास ही रहती है। दोस्तों इस औरत ने आपकी खुशियों को तंत्र मंत्रों की सहायता से बांध दिया है। अब आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले जीवन में आगे बढ़ने की, कितना ही दोस्तों आप लोग मेहनत कर ले, फिर भी आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी हर मेहनत पानी में जाएगी। आपकी खुशियां मातम में बदल जाएगी। घर परिवार में आए दिन झगड़े होंगे दोस्तों, क्योंकि इस औरत ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। एक के बाद एक तंत्र मंत्रों से आपकी खुशियों को, आपके घर परिवार को बांध दिया है। यहाँ तक कि यह औरत आपके प्राण भी लेना चाहती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन औरत है, इसको मैं कैसे जानता हूँ, इससे मेरा क्या रिश्ता है, कहाँ रहती है, सारी जानकारी दूंगा मैं। दोस्तों चिंता ना करें। देखिए आपको मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है आप सभी की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें आप दिन रात झेले जा रहे थे, उसके पीछे किसका हाथ था? केवल और केवल इस औरत का हाथ था। आप रोजाना तनाव ले रहे थे, गरीबी का, कंगाली का, घर परिवार की परेशानियों का, शादी नहीं हो रही है, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां, ये सारी परेशानियां केवल और केवल इस औरत के कारण ही हो रही थी। आज दोस्तों इस औरत की पोल खोलने वाला हूँ। दोस्तों इसके बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा कि इसने कौन सा तंत्र मंत्र करवाया है, यह कब कब आपके आंखों के सामने होती है, फिर भी आप पहचान नहीं पाते। देखिए दोस्तों इस औरत ने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। देखिए यह आपके सामने होती है, आपके सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करती है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप और आपका पूरा परिवार इस औरत के माया जाल में फंस चुका है। यह औरत आपके घर में आती है, तंत्र मंत्र करती है, टोना टोटका करती है और चली जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके घर में बवाल शुरू हो जाता है। देखिए मेरा काम भ्रामकता फैलाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन आपको इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन चीजों को केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये चीज अंधविश्वास नहीं। देखिए भगवान है तो राक्षस भी है, दानव भी है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अगर आत्माएं होती है तो भूत प्रेत भी होते हैं दोस्तों। इसलिए आज भी दोस्तों इन चीजों का खुलेआम उपयोग हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कुछ दोस्तों ऐसी चीजें जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर के ऊपर किसने तंत्र मंत्र किया है। देखिए दोस्तों आपकी रात में अचानक से नींद खुल जाती है। अचानक से आप अच्छी गहरी नींद में रहते हैं और अचानक से आपकी नींद एकदम से खुल जाती है। रात में अचानक किसी के होने की आभास होती है। साथ ही दिन में भी कभी कभी हमें किसी के होने का आभास होता है घर में। साथ ही दिमाग पर बार बार तनाव चढ़ा रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, बस केवल गुस्सा ही गुस्सा आता है।
कोई छोटा सा गलती भी कर दे तो फिर हमें और भयंकर गुस्सा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपका काम पूरा होने ही वाला होता है और किसी मनहूस की ऐसी नजर लग जाती है कि आपका काम पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है। सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। साथ ही चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, सुकून की नींद तक नहीं मिल पाती है। घर में भी अनहोनियां होना शुरू हो जाती है। कभी कभी घर में कोई जानवर निकल जाता है, जैसे कि सांप, बिच्छू, कुछ अजीब अजीब से छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, घर में किसी दुर्गंध की दोस्तों महसूस होना, कुछ अजीब सी खुशबू आना, ये सारे संकेत होते हैं। आपके घर के बाहर किसी दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाए तो समझ जाना कि तंत्र मंत्र हो चुका है। बरगद का पेड़ उग जाए तो समझ जाना कि किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर इंसान समय रहते ध्यान नहीं देता है, समय रहते इनसे बाहर आने के लिए उपाय नहीं करता है, तो फिर उसके घर में मातम छा जाता है। लेकिन चिंता ना करें, आज मैं आपकी सारी उलझनों को मिटाने वाला हूँ, फिर आप सुखी सुखी अपना जीवन जी सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन औरत है। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी औरत के बिना कुछ नहीं। एक बच्चा अपनी माँ की कोख से ही पैदा होता है। उसके बाद जब वह जन्म लेता है तो उसकी बहन उसकी देख रेख करती है, उसको बड़ा करती है। उसके बाद वह जब स्कूल में जाता है तो वहां उसे शिक्षिका यानी कि टीचर मिलती है। वह उसको पढ़ाती है, लिखाती है, संस्कार भी देती है। इसके बाद जब वह थोड़ा और बड़ा होने लगता है तो उसको किसी स्त्री से, किसी लड़की से प्यार हो जाता है। फिर उसकी शादी हो जाती है एक लड़की से। उसके बाद वह भी बाप बनता है, उसको भी एक बच्ची होती है। तो दोस्तों, स्त्रियों का हमारे जीवन में बहुत अहम महत्व होता है। स्त्रियां माता लक्ष्मी का रूप होती है दोस्तों। स्त्रियों के बिना यानी कि औरतों के बिना हमारा जीवन सूक्ष्म है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर किसी औरत से आपकी दुश्मनी हो जाती है तो वह औरत आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। और देखिए, आपके साथ भी यही हुआ है। देखिए, आप थोड़े से भोले हैं, थोड़े से मासूम इंसान है दोस्तों। आप लोगों को बहुत जल्दी ही अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं। फिर चाहे बात स्त्रियों की क्यों ना हो, आप स्त्रियों को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, स्त्रियों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक पुरुष से ज्यादा एक औरत दुश्मनी बहुत खतरनाक रूप से निभाती है। एक पुरुष से, एक आदमी से अगर आपका झगड़ा हो जाएगा तो आप उससे तू मैं या फिर उससे मारपीट करके सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर किसी औरत से आपका झगड़ा हो गया तो वह औरत आपको कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा होगा और वह औरत आपसे कुछ कहेगी नहीं, बल्कि पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के तरीके खोजेगी। फिर वह दोस्तों चीजें चाहे किसी अपने के ऊपर ही क्यों ना लागू हो। दोस्तों, जब बात बंटवारे की हो, पैसों की हो,
तो दोस्तों औरतें पीछे नहीं हटती है, फिर चाहे कोई घर की स्त्री ही क्यों ना हो। पैसों को लेकर स्त्रियां बहुत ज्यादा दोस्तों संवेदनशील होती है। पैसों के मामलों में स्त्रियां बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए कभी भी पैसों के मामलों में स्त्रियों से उलझा ना करें। अब अगर मैं आपकी राशि की बात करूं तो देखिए आपकी जो राशि है उसके लिए जो सबसे मेन कांटा बनती है औरत, वह होती है 3 औरतें। जी हाँ, 3 नाम वाली औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनती है दोस्तों। यह 3 नाम वाली औरतें हमेशा आपको बर्बाद करना चाहती है, आपके ऊपर टोना टोटका तंत्र मंत्र करवाती रहती है। इन 3 औरतों से आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप समय रहते इन औरतों से नहीं बचे, इनसे रिश्ते नाते नहीं तोड़े, तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यह दुश्मनी बहुत खतरनाक रूप से निभाती है दोस्तों। कभी कभी ऐसे टोने टोट के तंत्र मंत्र करवा देती है जिससे आपके ऊपर दोस्तों मृत्यु का खतरा, अकाल मृत्यु का खतरा, दुर्घटना का खतरा बना रहता है। देखिए आपको मैं इन 3 औरतों के नाम बताऊंगा ताकि आप इनसे बच सकते हैं, इनसे दूरी बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम मिल नहीं रहा है। आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, माता लक्ष्मी आ नहीं पा रही है, आपके घर के कुल देवी देवता आपके ऊपर कृपा नहीं बरसा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन औरतों ने, ये आपके दुश्मनों ने आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र करवाया है दोस्तों, जिसके कारण आपके भगवान, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता भी आपके ऊपर कृपा नहीं कर पाते। दोस्तों इसकी वजह बताऊं, देखिए आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी समझा दीजिए कि कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार अगर उनको कुछ खाने को लिए दिए तो खाना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि खाने की वस्तु में यह लोग तंत्र मंत्र कर देते हैं और फिर वह चीज आपके बच्चों को खिला देते हैं बहाने से। अगर कोई पड़ोसी जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी शक होता है और अगर आपको वह कुछ खाने के लिए देता है तो खाइएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका पड़ोसी जलन के खातिर आपको कुछ तंत्र मंत्र कोई हुई चीज खिला रहा हो, और अगर आप वह चीज खा लेंगे तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो सकता है, तांत्रिक क्रिया हो सकती है। साथ ही रात्रि के समय में कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको इत्र नहीं लगाना है। रात्रि के समय यानी कि शाम 6 बजे के बाद इत्र लगाकर या इत्र करे हुए कपड़े पहनकर बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र की हुई ऊर्जा और जो प्रेत आत्माएं होती है वो हमारे पीछे लग सकती है। इस बात का आपको कान खोल कर ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगली चीज मैं बता रहा हूँ, आपको जिस भी रिश्तेदार के ऊपर शक है कि यह मेरा बुरा कर सकता है, जिस भी पड़ोसी के ऊपर आपको शक है कि ये मेरा बुरा कर सकता है, जिस भी दोस्त के ऊपर आपको शक है कि ये मेरा बुरा कर सकता है, तो उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए। वो जब जब आपके घर पर आए तो उसके ऊपर हमेशा नजर रखिए, क्योंकि आपकी नजरें हट जाएगी और वह दुश्मन तंत्र मंत्र कर देगा, कुछ मंत्री हुई चीज आपके घर में छुपा देगा। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हमें लगे कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप अपने घर की सफाई नियमित करते रहें। सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आप अपने घर के एक एक कोनों को अच्छे से सफाई करिएगा, क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं चुपके से हमारे घर में आते हैं, इधर उधर कोनों में तंत्र मंत्र करी हुई चीजें, जैसे कि नींबू हो गया, जैसे कि काले तिल हो गए, लोहे की कीले हो गई, लोहे के छर्रे हो गए, ये तंत्र मंत्र करी हुई चीजें इधर उधर फेंक देते हैं। उसके बाद हमारे घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है, बीमारियां आ जाती है, घर में बहुत ज्यादा कलह होने लग जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों अगली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ,
देखिए, आप अपनी खुशियों का बखान बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में छोटी सी भी खुशी आती है तो आप उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर स्टेटस डालकर लोगों को दिखाते, अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी आई, मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खाने गए हैं होटल में, तो आप वहां का फोटो खींचकर लोगों को दिखाने लग जाते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपसे जो जलने वाले होते हैं, वो लोग जब आपको देखते हैं तब उनकी जो काली नजरें होती है आपकी खुशियों पर लग जाती है। क्योंकि नजर लगने में देरी नहीं लगती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, नजर लगने में बिल्कुल देरी नहीं लगती है, नजर फट से लग जाती है। जरूरी नहीं कि किसी दूसरे की ही नजर लगे, कभी कभी अपनों की भी नजर लग जाती है। फिर कोई रिश्तेदार हो, कोई खास अपना ही क्यों ना हो, जब वो हमें देखता है कहीं खुशियां मनाते हुए, हमारी फोटो को देखता है हम हंसते हुए रहते हैं, तब उनकी काली नजरें लग जाती है। इसके बाद हम कभी खाना खाने ही नहीं जा पाते हैं, कभी खुशियां ही नहीं मना पाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, खास करके औरतें ध्यान रख लें। औरतों को बहुत ज्यादा शौक होता है फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डालने का, लेकिन नजर बहुत बड़ी चीज होती है। जब अगर किसी की लग जाती है तो दोस्तों जीवन उथल पुथल हो जाता है, और फिर चाहे आप कितनी ही नजरें उतार ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चिंता ना करें, अब मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। अगर किसी ने तंत्र मंत्र करा है, किसी की नजर आपको लगी है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी हाँ, हर एक तंत्र मंत्र इससे भस्म हो जाएगा। हर एक दुश्मन आपके तलवे चाटने लगेगा। एक ऐसा उपाय बताऊंगा दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका असर आपके ऊपर नहीं, बल्कि उसका असर उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो करवा रहा है आपके ऊपर। ऐसा उपाय सटीक बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी रविवार के दिन, जी हाँ, किसी भी रविवार के दिन आपको अपनी छत पर एक छोटा सा कार्य करना है। सुबह जल्दी उठ जाएं, सुबह जल्दी उठकर एक लोटा जल ले ले, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला दे, उसमें थोड़ा सा चावल मिला दे, और फिर वह सूर्य देवता को अर्घ्य दे दे। सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। इसके बाद आपको अपने काम में लग जाना है। अब रात्रि में, जब रविवार की रात्रि हो, तब आपको एक लोटा जल भर कर उसमें वापस से थोड़ा सा कुमकुम लेना है, थोड़ा सा आपको चावल डाल देने हैं। उस जल को आप अपने घर का जो मुख्य हॉल होता है, घर में जो मुख्य कमरा होता है, उस कमरे के बीचों बीच रख दे। जी हाँ, बीचों बीच रख दे। और एक नींबू ले लें, और उस नींबू को भी उस लोटे के पास में रख दें, और रात भर उसको वहीं पर रहने दें, वहीं पर पड़ा रहने दें। सुबह जल्दी से उठें, जल्दी से उठें, कोई काम नहीं करना है। सुबह जल्दी से उठकर बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए आप वह लोटा ले लें, उस नींबू को ले लें। सबसे पहले वह लोटे का जो जल है आप किसी भी नाली में, अपने घर के सामने की नहीं बल्कि कहीं दूर की नाली में डाल के आ जाएं, और जो नींबू है उसको 2 टुकड़े करके अपने घर से दूर फेंक कर आ जाए। बस इतना कर ले, बड़े से बड़ा जो तंत्र मंत्र आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर हुआ है वह उस लोटे के अंदर समाहित हो जाएगा, उस नींबू के अंदर समाहित हो जाएगा। उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपको हमेशा अपने घर की साफ सफाई करनी है, घर में हमेशा नजर बना के रखनी है, और साथ ही बजरंग बली के नाम का काला धागा अपने पूरे परिवार को पहना दें। खुद भी पहने, परिवार के लोगों को भी पहनाएं। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको 3 नाम बता देता हूं। वह 3 नाम शुरू होते हैं
एक तो स से शुरू होता है। जी हाँ, हिंदी अक्षर के स से शुरू होता है, यानी कि हिंदी अक्षर के श से। हो सकता है आपका नाम भी स अक्षर से ही हो, आपका नाम भी स अक्षर से हो सकता है, लेकिन जो स अक्षर के दूसरे लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, खास करके स्त्रियों से। जो स नाम वाली स्त्रियां होती है उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी और स नाम वाली स्त्रियों की दोस्तों आपस में बनती तो अच्छी होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा उनके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव जाग जाएंगे। चाहे आज आपके प्रति कितना ही अपनापन क्यों ना हो, लेकिन एक समय जब आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए इनसे थोड़ा सा बच के रहें। रिश्ते नाते तोड़ने नहीं है, दोस्ती तोड़नी नहीं है, थोड़ा सा बचाव करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अगला अक्षर शुरू होता है म से। जी हाँ, म नाम वाली औरतों से भी आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, उसकी नहीं बनती है दोस्तों। हो सकता है कि म नाम वाले आपके घर में ही मौजूद हो, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, लेकिन जो जटिल रिश्ते होते हैं दोस्तों, जो जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है। हम दूर के रिश्तों पर इनको लागू करेंगे। जैसे कि कोई दूर का रिश्तेदार हो गया, आपका मामा, आपका भांजा या आपकी भांजी, आपकी भाभी, जो दूर के रिश्ते होते हैं उन पर ये चीज लागू होगी। उनसे आपको बचना है, घर के लोगों से नहीं बचना है, अड़ोसी पड़ोसी से बचने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा नाम अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए अगली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और रोजाना आपका सटीक राशिफल में लेके आ रहा हूं दोस्तों। शाम को 6 बजे आपका सटीक राशि भविष्य में देता हूं, तो दोस्तों उसको भी रोजाना देखा करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो रोजाना देखा करें दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है, उसके बाद नवरात्रि आने वाली है, और यह वो समय है जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अंत विराम देते हैं और वापस से पुनः आपको शाम को मिलेंगे।